सदन में आज वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हो सका। सरकार ने इसे जेपीसी को भेजने की मांग की है। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा गया। सरकार ने वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने वाले कानून में सुधार करने को लेकर लोकसभा में बिल पेश किया, जिसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। मुख्तलिफ दलों की मांग के मुताबिक बिल को संसद की जेसीपी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मैं सभी दलों के रहनुमाओं से बात करके इस पर ज्वाइंट संसदीय समिति का गठन करूंगा। विपक्ष ने बिल का खुला विरोध किया और कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म और माइनॉरिटीज पर हमला है। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया। हालांकि टीडीपी ने इस बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की पैरवी की। विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मंत्री रिजिजू ने कहा कि काफी सोच विचार करने के बाद इसमें सुधार करने के लिए बिल लाया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों की भलाई होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को लेकर तीखा हमला बोला और कहा, आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। यह बिल संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, जो सभी नागरिकों को अपनी आस्था के लिए समान अवसर देता है। आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा, मंदिर की कमेटियों में कोई गैर हिंदू नहीं है, फिर वक्फ संपत्ति में इसकी क्या जरूरत है? ऐसे ही सरकार ईसाइयों और सिखों के साथ भी कर रही है। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने भी तीखा हमला किया। ये कहा कि यह बिल कानून का उल्लंघन करता है, संविधान के खिलाफ है। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संस्था है और यह कोई मजहबी स्थान नहीं है। यह गलत बात है। वक्फ बोर्ड पूरे देश में मसाजिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम इदारों की निगरानी करता है, प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। इसे मुसलमानों के मजहबी मामलों से अलग नहीं बताया जा सकता, जैसा सरकार दावा करती है। अखिलेश यादव ने कहा, वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुसलमान को शामिल करने की वजह क्या बनती है? उन्होंने कहा, अगर सब कुछ जिलाधिकारी को सौंप दिया जाएगा तो क्या हो सकता है? उन्होंने कहीं और इशारा करते हुए कहा, एक जगह ऐसा हुआ था, फिर जिलाधिकारी ने क्या किया ये आप सब जानते हैं। आगे उन्होंने कहा, यह बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि सरकार अभी अभी हारी है। रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने कहा है, यह बिल मुसलमानों को टारगेट करने वाला है। आखिर हिंदू भाइयों को वक्फ बोर्ड संपत्ति में शामिल करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही रहेगा तो क्या काबे की समिति में हिंदू भाइयों को शामिल किया जाएगा? चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, मुसलमानों की कितनी हितैषी है केंद्र और यूपी की तमाम सरकारें। मैं बीजेपी के, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनका मकसद इन वर्गों को कमजोर बनाना है, ताकतवर करना नहीं है। थी एक वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक छोटी सी पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।